ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 16 जनवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा, इसलिए सर्विस जरूर करनी है। प्रश्न है, बाबा के पास 2 प्रकार के बच्चे हैं, कौन से? उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, बाबा के पास एक लगे बच्चे हैं और दूसरे सगे बच्चे हैं, माना सौतेले और मातेले। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहेंगे, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते हैं, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते हैं। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय बुद्धि आ जाता। सगे बच्चे पूरा पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते, कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप हैं, एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता और दूसरा जिस्मानी ब्रह्मा बाबा जिनको दादा कहते हैं। यह तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं, हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वह है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा दादा है सारे मनुष्य सिजरे का हेड। उनके तुम आकर के बच्चे बने हो। उनमें तो कोई पक्के सगे हैं, कोई लगे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते हैं। बलि न चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते हैं। जो लगे बच्चे हैं, जिसको बाबा सौतेले कहते हैं, वो ट्रस्टी नहीं बनाते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चलते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद बाबा की मिलती रहती है, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। भल सगे भी है, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली। भले यहाँ रहते भी हैं, सेंटर पर रहते हैं या मधुबन में रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। यह है सारी बुद्धियों की बात। बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ है, शिव शक्ति सेना। हर एक को अपने से बात करनी है। बरोबर हम शिव बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया, वह नर्क का ही पाया, दुखी होते आए। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है, तब से जो जो वर्ष बीता, हम नीचे उतरते आए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की पूजा करते थे, उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए। द्वापर में जब पहली भक्ति चालू हो गई, वो तो अव्यभिचारी थी। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बस एक थैंक्स देते थे हम उसको, लेकिन अभी तो व्यभिचारी हो गई है। अब ये सारी बातें ऋषि मुनि साधु संत नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती? शास्त्रों में है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं, लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे। प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है, नई प्रजा होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते, देवता तो नहीं समझेंगे। उनको चक्र का पता नहीं। अभी तुम जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया। उनकी मदद से हम भारत को फिर से देवी पावन राजस्थान बनाते। ये बड़ी सहज समझने की बात है। किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए, ज्ञान समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे भी हो, गाइड हो ना, तो सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बिगर रूहानी स्वीट होम का रास्ता, माना परम धाम का रास्ता कोई भी बता नहीं सकते। वे पेंडे लोग तो करके अमरनाथ पर या कोई तीर्थ पर ले जाते हैं, तुम बीके तो एकदम सभी से दूर परम धाम ले चलते हो। वह जिस्मानी गाइड है, धक्के खिलाने वाले। तुम सभी को बाबा के पास शांति धाम ले जाते, तो सदैव ये याद करना पड़े, हम भारत को फिर से देवी राजस्थान बनाते। ये तो कोई भी मानेंगे, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था, फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना,
फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता। यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई। दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का राज्य है, यह स्थान है पंचायती राज्य। वास्तव में इनको राजस्थान कह नहीं सकते, परंतु नाम लगा दिया। राजाई तो है नहीं, यह भी ड्रामा बना है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे, इन पर समझाना है। भारत ऐसा डबल सिरताज था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, द्वापर में माया आ गई। यह तो बिल्कुल सहज है ना। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नक्शल में समझाते। द्वापर में ही पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। देवताएं स्वयं तो वामार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। फिर जो पावन देवताएं होकर के गए, उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो राजा रानी थे। जमींदार भी राजा रानी का लक़ब ले लेते थे, इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई भी राजा नहीं है। पीछे जब आपस में लड़े हैं तब मुसलमान आदि आए। अभी तुम बच्चे जानते हो, फिर से कलयुग का अंत आ गया है, विनाश सामने खड़ा है। बाबा फिर से राजयोग सिखला रहे हैं, कैसे स्थापना होती है सो तुम बच्चे जानते हो। फिर यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बनाते, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए, सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजा ही स्थापन करेंगे या नर से नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। अब बाबा समझाते हैं, तुम हो गुप्त सेना, अननोन वॉरियर्स। बाबा भी गुप्त है, तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है और योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है, हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती है, विनाश तो होना ही है। गीता में भी यह बात है। पूछते हैं, इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा, यह किस पद को प्राप्त करेगा सो तो बाबा ही जाने। इसने किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है, यह बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जानते हैं। बताया भी जाता है कि इस प्रकार की सेवा तुमने की है, ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुतों की है। जैसे मनुष्य दान करते तो समझते हैं ये संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ को मदद करता हूँ तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते, हॉस्पिटल बनाते और उनके लिए, ऐसे नहीं कि मैं बीमार पड़ूँ तो हॉस्पिटल में जाऊँ, नहीं। जो कुछ बनाते दूसरों के लिए तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता, आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो। लोक परलोक तो संगम की बात है, यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो। बरोबर तुम्हारा भी यह जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते हैं बाबा हमारे में तो हिम्मत नहीं है, बाकी मदद कर सकते हैं। अच्छा, तो बाप बताएंगे तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना है, पूछना भी उनसे है। इस हालत में बाबा हम क्या करें, श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छुपाना नहीं, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर न चले तो रोला पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़े बैठे हैं, सन्मुख आकर पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलीवेड बाबा के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए, साजन को चटक जाना चाहिए। पकड़ रहे बाबा को, वो है जिस्मानी, ये है रूहानी, इसमें चटकने की बात नहीं। यहाँ सबको बिठा तो नहीं देंगे, ये ऐसी चीज़ है बस सामने बैठे ही रहे और सुनते ही रहे। बाप दादा का मिलन हमने सबने किया है ना। उनके मत पर चलते रहे, परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना, गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर।
बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है, परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा है। अच्छा, बाबा तो जवाब दे रहे हैं इसने समझाया नहीं अभी तक। अच्छा, अगर निश्चय बुद्धि है तो स्वर्ग का मालिक बनने वाला बाप आ गया तो एक सेकंड भी मिलने के बगैर रह नहीं सकेगा। बहुत ही बच्चियां हैं जो बहुत तड़पती है बाबा से मिलने के लिए। फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण का। निश्चय हो कि बाप परमधाम से हमें राजधानी देने आए हैं तो फिर आकर बाबा से मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है ज्ञान गंगा बनो, प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है, यह चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। तुम किसको भी कह सकते हो, हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं, विनाश सामने खड़ा है। मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है। सभी चाहते वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो, हम सब मिलकर एक थोड़े ही बन सकते हैं। एक राज्य था जरूर जिसका गायन है, सतयुग का नाम भी वाला है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया, राजाएं भी पतित हो गए, अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत ही सहज है, इजी है। हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। शिव बाबा से शक्ति मिलती है, ये नशा रहना चाहिए। तुम वॉरियर्स हो, मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो। स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता ही करेंगे। तुम जानते हो बेहद का बाप एक है तुम्हारे सन्मुख, तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला न सके, यह अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए। अब बाबा सन्मुख बैठ समझाते, तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज हो जाएगा। यह है करेक्ट चित्र, लिखत भी उनकी अच्छी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र हो, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद रहे, है ना, सुदर्शन चक्र भी और ज्ञान देने वाला बाबा भी। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत है, परंतु निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई भी कीचड़ पट्टी याद ना आए। बाप को कभी भी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को बहुत ही याद करते हैं। वाह, हाँ बाबा आज छोटे बच्चों को भी याद कर रहे हैं। बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। देखो तुमको भी धन मिलता है जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। पूरा फिलॉन्थ्रोपिस्ट बनना है, महादानी। मैं सन्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ, वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनाने के लिए शिक्षा देता हूँ, वो है भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा, फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे। फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा, उसमें भी कई सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। जो बच्चा बन फिर फारकती देते उन पर बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई कह नहीं सकता हम निरंतर याद करते। अगर कोई कहे तो चार्ट लिख करके बाबा को भेजे, तब बाबा समझ जाएंगे। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा रहे। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो। हम अपने ही तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति समझा नहीं सकते तो नाम बदनाम करते। कोई में क्रोध का भूत है तो यह भी डिस्ट्रक्टिव काम हो गया। उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक हो। ऐसे जो आबरू गंवाने वाले बच्चे हैं वो क्या पद पाएंगे। वह प्यादों के लाइन में आ जाएंगे। तुम भी सेना हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। कोई भी डिस्ट्रक्टिव मन विनाशकारी कार्य नहीं करना है। निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अकुट खजाने से संपन्न भव। नंबर 1 में आने के लिए एक रस निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एकरस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अकुट खजाना बेहद का मिला है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एकरस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। स्लोगन, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में स्थित रहो। तो ऐसे एकरस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अकुट खजानों से संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।